संस्कृत मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल हम लोगों ने आजादा चंद्रशेखर इस पाठ का लगभग 3 से 4 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग चौथे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो चौथा पैराग्राफ यहाँ से देखते हैं। हो सकता है इसको कल की वीडियो में पढ़ा दिया गया हो, लेकिन आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। आइए। दैवाद आजादस्य परिचय क्रांतिकारिणा प्रणवेश चटर्जी महोदयन सह संजातः। दैवाद आजादस्य, भाग्य से आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ हो गया। भाग्य से आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ हो गया। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा मनमथ नाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचयः कारितः। इन्हीं के द्वारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त के साथ भी उनका परिचय हुआ। इसी के द्वारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त के साथ उनका परिचय करवाया। इन्हीं ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त के साथ उनका परिचय कराया। आजादस्य सत्यनिष्ठाम आलोक्य, आजादस्य सत्यनिष्ठाम अवलोक्य मनमथ नाथ गुप्तः क्रांतिकारी दलस्य सदस्यम तम अकरोत्। आजाद की सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथ नाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में सदस्य तम अकरोत् उन्हें कर लिया। आजाद की सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथ नाथ गुप्त ने उन्हें क्रांतिकारी दल का सदस्य बना लिया। तदानीं क्रांतिकारी दलस्य नेता अमर बलिदाई राम प्रसाद बिस्मिलः आसीत्। उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीयस्यैव समयेन आजादः क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो जातः। थोड़े समय में ही आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए। गुलिका चालने लक्ष्य भेदने च तेन महत् कौशलम अवाप्तम। गोली चलाने, लक्ष्य भेदने में वो शीघ्र ही अत्यधिक कुशलता प्राप्त कर लिए। अतः स तस्मिन् दले अतीव समादृताः आसन्। इसलिए वह उस दल में अत्यधिक सम्मान प्राप्त करते थे। पंचविंशति अधिकैः एकोनविंशतिशततमे वर्षे अगस्त मासस्य नवम्यां तारिकायां जायमाने काकोरी काण्डे आजादेन सक्रियभागो गृहीतः। सन 1925 ईस्वी में अगस्त महीने की 9 तारीख को होने वाले काकोरी कांड में आजाद के द्वारा सक्रिय भाग लिया गया। सक्रिय भाग लिया गया। सक्रिय भागो गृहीतः, सक्रिय भाग लिया गया। तस्मिन् अवसरे आजादं विहाय अन्ये बहवः सहयोगिनः निगडिताः शूलम् आरोपिताः च। उसी अवसर पर आजाद को छोड़कर अन्य बहुत से सहयोगियों को निर्ममतापूर्वक सूली पर चढ़ा दिया गया। तदानीं परम दुःखितोऽपि आजादः क्रांतिविरतो न जातः। उस समय अत्यधिक दुखी होते हुए भी आजाद ने
क्रांति को नहीं रोका या क्रांति की धारा को नहीं रोका, बल्कि क्रांतिकारी सेना या नायक हो जाता, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। उस समय परम दुखी होते हुए भी आजाद ने क्रांति को बीच में नहीं रोका, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तेन अनेकानि कार्याणि कृतानि अनेके अधिकारिणः च, तेन अनेकानि कार्याणि कृतानि अनेके अधिकारिणः आरक्षिणाः च हताः। उनके द्वारा अनेकों कार्य किए गए, अनेकों अधिकारियों और सिपाहियों को मार डाला गया। उनके द्वारा अनेकों कार्य किए गए, अनेकों अधिकारियों और आरक्षियों अर्थात सैनिकों को उनके द्वारा मार डाला गया। लाला लाजपत रायस्य हंता आरक्षी प्रधानः सैंडर्स नामधेयो अपि आजादेन निहतः। लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले सैनिकों के प्रधान सैंडर्स नाम वाले को भी आजाद द्वारा मार डाला गया या आजाद ने ही मार डाला। 1939-19विंशतिशततमे वर्षे अप्रैल मासस्य अष्टम्यां तारिकायाम् आजाद परामर्शेनैव सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त च विधानसभा भवने बम विस्फोटं कुरुताम्। सन 1929 ईस्वी में अप्रैल महीने की 8 तारीख को आजाद के परामर्श से ही सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया। तस्मिन् समय उसी समय चंद्रशेखर भी विधानसभा भवन के बाहर मोटर यान को लेकर उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तः च विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणं कृतवन्तौ। परंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात तौ द्वावपि शूलम आरोपितौ। इसके पश्चात उन दोनों को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। एवं आजादस्य अनेके सहयोगिनः भगवती चरण, शालिग्राम प्रभृतयोः मृताः। इस प्रकार आजाद के अनेकों सहयोगी भगवती चरण और शालिग्राम आदि की भी मृत्यु हो गई। अतः आजाद चंद्रशेखरो नितराम खिन्नो जाता है। इसलिए आजाद चंद्रशेखर लगातार दुखी रहने लगे। केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्ययोः यशपाल वीरभद्रयोः संदिग्ध आचरणेन तु आजादो विक्षिप्तो अभवत्। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध व्यवहार से भी आजाद दुखी रहने लगे या असंतुष्ट हो गए। यदा माने जब दलस्य सदस्याः एव विश्वासघातिनो जाता, तदा तस्य दुखानुभूति स्वाभाविकी एव आसीत्। जब दल के सदस्य ही विश्वासघाती होने लगे, तब उन्हें दुख की अनुभूति होना स्वाभाविक ही था। तदापि सह स्वमार्गात् विचलितो न जाता। फिर भी वह अपने मार्ग से विचलित न हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिनः विश्वासघात एवं आजादस्य कृतो अनिष्टकारको जातः। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी के विश्वासघात से ही आजाद के लिए अनिष्टकारक हुआ। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही आजाद के लिए अनिष्टकारी हुआ। 1939-19 सन 1931 ईस्वी में फरवरी मासस्य फरवरी महीने की
सप्तविंशतितमायाम फरवरी महीने की 27 तारीख को प्रातः 9:15 प्रयागस्य अल्फ्रेड नाम्नि उद्याने एकस्य वृक्षस्य अधः च छायायाम् आजादः यशपालेन सुखदेवेन च समं वार्तालापं कुर्वन् उपविष्टः आसीत्। फरवरी महीने की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक बगीचे में एक वृक्ष की छाया के नीचे आजाद यशपाल और सुखदेव के साथ वार्तालाप करने बैठे थे। तस्मिन् एव समये गच्छन् वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टं यशपालो अपि उत्थाय चलितः। उसी समय पर जाते हुए तस्मिन्नेव समये गच्छन् उसी समय पर जाते हुए वीरभद्र त्रिपाठी को देखकर यशपाल भी उठकर चल दिए। आजाद सुखदेवराजेन सह वार्तालापं कुर्वन्नेव आसीत्। आजाद सुखदेवराज के साथ वार्तालाप कर ही रहे थे। तदा आरक्षिणः आगत्य परितो अवरुद्धा अवन्तः तम्। तभी आरक्षियों ने आकर या सिपाहियों ने आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। स्वकीयं सहयोगिनं कथं चित्तमत्ततः उद्यानात् निःसार्य आजादः पिस्तौल अस्त्रं संसाधितवान्। अपने सहयोगियों को किसी तरह बगीचे से बाहर करके आजाद ने पिस्तौल अस्त्र से निशाना लगाया। तदा माने तब विपक्षितः गुलिकावृष्टि जाता। तब विपक्षियों के द्वारा भी गोलियों की बौछार होने लगी या गोलियों की बारिश होने लगी। आरक्षिणाम गुलिकावृष्टि दर्शम आजादस्य मनः आकुलं नाभूत्। विपक्षी सैनिकों के द्वारा गोली की वर्षा को देख देख कर भी आजाद का मन व्याकुल न हुआ। आजादो अपि स्वकीयेन अस्त्रेण अनेकान विमुग्धान आहताम च अकरोत्। आजाद भी अपने अनेकास्त्रेणानेकान विमुग्धान आहताम च अकरोत्। हाँ, आजाद ने भी अपने अग्नेय अस्त्र के द्वारा अनेकों को मूर्छित और आहत कर दिया। यदा अस्त्रे एका गुलिकावशिष्टा आसीत् तदा तया स्वमेवाहन। यदा माने जब अस्त्र में एक ही गोली शेष बची थी, तदा माने तब तया स्वमेवाहन उनके द्वारा स्वयं को ही मार लिया गया। जब एक ही गोली शेष थी तदा माने तब तया माने उसी के द्वारा स्वयं एव आहन स्वयं को ही आहत कर दिया गया या स्वयं को ही मार लिया गया, स्वयं को ही मार लिया। एवं आजाद चंद्रशेखरो यशः शरीरेण अमरताम अभजत। एवं माने इस प्रकार आजाद चंद्रशेखर यश रूपी शरीर से आज भी अमर हैं या अमर भजे जाते हैं। एवं विधा अमर बलिदायिनो देश अभिमानिनो देश संरक्षकाः क्रांतिकारिणो नवयुवानः प्रतिदिनं न उत्पद्यन्ते। इस प्रकार अमर बलिदायिनी देश पर अभिमान करने वाले देश के संरक्षक क्रांतिकारियों में नवयुवाना माने नवयुवक प्रतिदिनम माने प्रतिदिन न माने नहीं उत्पद्यन्ते माने उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के आत्म बलिदान करने वाले देश पर अभिमान रखने वाले
देश के संरक्षक क्रांतिकारी नवयुवक प्रतिदिन उत्पन्न नहीं होते। तेषां जन्मयुगे कदाचिद एव जायते। उनके जन्म के युग में कदाचिद एव जायते, कदाचिद ऐसे, जायते माने हुआ। उनके जन्म के समय कैसे उत्पन्न हुआ। यतः च एतादृशा अमरयुवानः युगान्तरम् उपस्थापितुम् एव उत्पद्यन्ते। यतश्च तादृशाः अमरयुवानः, यतश्च जैसा कि ये अमर युवान युगांतरम उपस्थापितुम युगों के बाद ही उपस्थित होकर जन्म लेते हैं। एतेषाम् आवश्यकतापि क्वचित की कदाचित की एव भवति। एतेषाम् आवश्यकता अपि, इस प्रकार की आवश्यकता भी, क्वचित कदाचित की एव भवति, किसकी है, कदाचित की, कब की, एव माने ही, भवति माने है। उनके जन्म युगे माने जन्म युग में कदाचिद एव जायते, कुछ ही, कदाचिद एव जायते, कुछ ही उत्पन्न हुआ हो। यतश्च जैसे कि एतादृशाः अमर युवानः, इस अमर युवक के, या ऐसे अमर युवक युगांतर के बाद ही उपस्थित होकर उत्पन्न होते हैं। एतेषाम् आवश्यकता अपि क्वचित की कदाचित की एव भवति। इनकी आवश्यकता या ऐसे वीरों की आवश्यकता कभी और कहीं ही होती है। एवं विधा आजाद चंद्रशेखर से दृष्टारा साक्षात्कारतारा अद्यापि भवन्ति ते। इस प्रकार की विधा आजाद चंद्रशेखर के देख कर, दृष्टारा माने देखने वाले, साक्षात्कारतारा साक्षात्कार करने वाले, अद्यापि माने आज भी, जीवंती माने जीवित है। ये माने जो आत्मानं पावनं मन्यन्ते, स्वयं को ही पवित्र मानते हैं। भारत भूमि धन्यैव यत्र एतादृशा आत्मबलिदायिनो शूराः स्वकीयेन जन्मना भूमिं पावनां कृतवन्तः। भारत भूमि भी धन्य है जहाँ ऐसे ही स्वयं का बलिदान करने वाले वीर अपने जन्म भूमि को पवित्र करते हैं। शोणितेन सिंचित अवन्तः च, शोणितेन सिंचित वन्तः च। भारत भूमि भी धन्य है जहाँ ऐसे स्वयं का बलिदान कर देने वाले सूर स्वयं के द्वारा जन्मभूमि को पावन करने वाले, शोणितेन सिंचितवन्तः च, और शोणित के द्वारा सिंचितवन्तः माने सिंचित हुआ। स्वातंत्र्यम आप्तु कामोऽयं क्रांतिकारी दृढ़वतः जातो अमरो बलेः दानाद आजाद चंद्रशेखरः। स्वतंत्रता की इच्छा लेकर यह क्रांतिकारी दृढ़वर्ती और मर कर भी अमर हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा रखने वाले यह दृढ़व्रती और क्रांतिकारी जो मरकर भी आजाद चंद्रशेखर जो मरकर भी आजाद चंद्रशेखर
बलि देकर भी प्राप्त करना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ये क्रांतिकारी अत्यंत ही दृढ़व्रती और मर कर भी जीवन रहने वाले ऐसे ऐसे आजाद नाम के चंद्रशेखर थे। तो आशा करता हूँ आज का यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लिया है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझकर अपनी फेयर कॉपी में अवश्य उतार कर आएंगे। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जहाँ किसी को किसी भी शब्द में कोई समस्या हो तो आप लोग उस शब्द को हाईलाइट करके कमेंट में अवश्य भेजें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।